हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा द्विघात समीकरण का लेक्चर 2 होगा, पार्ट 2 है। पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इसके बेसिक को समझे थे और कुछ क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी का किया था। तो पहले लेक्चर से आप एनसीईआरटी के 4.1 जो एक्सरसाइज है उसे आप जाके पूरा बना सकते हैं, और कहीं प्रॉब्लम आता है तो हमें कमेंट में बताइए। और यहाँ पे हम दूसरा जो है टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो क्या है कि गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तो गुणनखंड के द्वारा कैसे हम द्विघात समीकरण का हल करेंगे, तो आज इस पे चर्चा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल। द्विघात समीकरण का हल हम गुणनखंड के द्वारा कैसे करेंगे, आज उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई हमारा द्विघात समीकरण दिया हुआ है। द्विघात समीकरण एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण लेते हैं कि 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है। ठीक है, और इस द्विघात समीकरण में हम क्या करते हैं, प्रतिस्थापित करते हैं। प्रतिस्थापित करेंगे x वर्ग। ठीक है, मतलब कि इस द्विघात समीकरण में जहां पे x है तो x के जगह पे हम उसका क्या मान रखेंगे, 1 के बराबर मान रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 माइनस 3 प्लस 1। जब इसे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 प्लस 1। तो ये क्या आ गया, बराबर 2 माइनस 3 प्लस 1, ये क्या आ गया, 3 माइनस 3 बराबर 0। तो ये क्या कर रहा है कि x बराबर 1 जो है, x बराबर 1 इस समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, 2x² माइनस 3x प्लस 1 को। तो हम कहेंगे कि x बराबर 1 जो होगा वो इस समीकरण का हल हो जाएगा। ठीक है, तो तो इस हल को हम इस द्विघात समीकरण के गुणनखंड द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पे किसी भी द्विघात समीकरण का जो होगा, 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का जो हल होगा वो x का दो मान ऐसा होगा जो कि इस द्विघात समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो इसे हम शून्यक या फिर मूल भी कहते हैं। तो मूल और शून्यक के बारे में हम समझते हैं। मूल या शून्यक, ठीक है, मूल या फिर शून्यक क्या होता है। तो मूल और शून्यक वही होता है, जैसे कि अब अभी आपको हमने बताया कि एक समीकरण यहाँ पे दिया हुआ था, 2x² माइनस 3x प्लस 1, जिसमें कि x बराबर 1 जो है, इसमें क्या हुआ, संतुष्ट किया इस समीकरण को। तो वो x का वैसा मान जो कि x दिए हुए समीकरण को ax² मान लेते हैं प्लस bx प्लस c बराबर 0 हमारा एक समीकरण दिया हुआ है, और x का वैसा मान जो कि इस समीकरण को संतुष्ट करता है उसे हम क्या कहेंगे, उसे इस द्विघात समीकरण का मूल या फिर शून्य कहेंगे। मान लेते हैं कि x बराबर अल्फा और x बराबर बीटा क्या करता है, इस द्विघात समीकरण के समीकरण को संतुष्ट करता है। तो ये इस समीकरण का क्या कहेंगे कि हल है, x का दोनों मान हल है, या फिर कहेंगे कि मूल है, या फिर कहेंगे कि शून्यक है। दोनों एक ही चीज हुआ, सब एक ही है। तो अब हम एग्जाम्पल से, कुछ उदाहरण से देखेंगे कि कैसे द्विघात समीकरण, जो कि आज का हमारा टॉपिक है कि द्विघात समीकरण को हल कैसे करेंगे गुणनखंड के द्वारा। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एक हमारे सामने एक प्रश्न है कि गुणनखंड 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। कहा गया है मूल ज्ञात कीजिए, मतलब कि x का हमें वह मान ज्ञात करना है जो कि इस समीकरण को पूरी तरह से क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो चलिए x का मान हम ज्ञात करते हैं। हमारा जो समीकरण दिया हुआ है क्या है, 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के दिया हुआ है। तो इसे गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, इसे देखिए। क्या करेंगे कि -5x जो है उसे इस प्रकार से विभक्त करेंगे कि जब इसे जोड़े या फिर घटाएं तो क्या आना चाहिए, -5x के बराबर आना चाहिए। और जब दोनों पद को गुना करें तो क्या आना चाहिए, 2x² गुने 3 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए इसको इस प्रकार से विभक्त किया जाता करते हैं। यह है 2x² -5x को क्या लिखते हैं, इसे लिखते हैं -2x माइनस 3x, और ये प्लस 3 बराबर 0। यहाँ पे आप देखिए कि -5x को हमने क्या लिख दिया, -2x माइनस 3x। ठीक है, इसे लिख सकते हैं। और जब दोनों को देखें यहाँ पे हम गुना करेंगे, -2x गुने -3x करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 6x²। ठीक है, जो कि कितने के बराबर आ रहा है, ये प्रथम पद और अंतिम पद को
जब गुना कर रहे हैं तब इतने के बराबर आ जा रहा है। यहाँ से हम 2x² गुने 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6x² के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम मध्य पद को क्या करते हैं, विभक्त करते हैं। तो आगे जब इसे हल करेंगे तो क्या करेंगे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 और x को उभयनिष्ठ लेंगे। 2x को यहाँ से उभयनिष्ठ ले लिया हमने, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे सिर्फ x बच जाएगा। और चूंकि यहाँ पे 2x पूरा का पूरा हमने उभयनिष्ठ लिया था तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, -1। ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे, -3 को उभयनिष्ठ लेंगे, -3 को कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, क्योंकि x गुने -3 करेंगे तो -3x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचेगा, -1। ठीक है, -1 क्यों होगा, क्योंकि जब फिर से गुना होगा तो -3 गुने -1 यहाँ पे 3 के बराबर हो जाएगा। तो बराबर क्या लिखेंगे, 0। तो जब इसे आगे हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ से क्या करेंगे कि x-1 जो है उभयनिष्ठ लेंगे, कॉमन ले लेंगे, x-1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे जो बचेगा 2x बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, चूंकि x-1 तो हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पे सिर्फ -3 बच जाएगा। तो 2x - 3 बराबर 0। तो ये जो इस समीकरण का क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। ठीक है, गुणनखंड करके हमने इतना ज्ञात कर लिया है। अब क्या करेंगे कि जो गुणनखंड हमें मिला है उसे क्या करेंगे कि बारी बारी से 0 करेंगे। क्या करेंगे कि x-1 बराबर लिखेंगे कि 0, और लिखेंगे 2x - 3 बराबर 0। दोनों गुणनखंड को अलग अलग 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से x बराबर 1 निकल के आ गया, और यहाँ से निकल के आ गया 2x बराबर 3, और x का मान यहाँ से आ जाएगा 3/2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया है कि x का 2 मान, x बराबर 1 और x बराबर 3/2। ठीक है, ये हमें ज्ञात हो गया है। तो ये x बराबर 1 और x बराबर 3/2 जो है इस द्विघात समीकरण का 2x² - 5x + 3 बराबर 0 के मूल भी कह सकते हैं, मूल है, या फिर कह सकते हैं शून्यक है, या फिर कह सकते हैं कि इस द्विघात समीकरण का हल है। तो अब हम देखते हैं कि अब इसे हम चेक करते हैं, इसे हम पता करते हैं कि क्या है हमारा जो निकाला हुआ, जो यहाँ पे सरल किया हुआ है, ये जो हल निकला है ये सही है कि नहीं है। तो इसे हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्यापन। सत्यापन, यहाँ पे इस समीकरण का हम सत्यापन करते हैं। ठीक है, तो हमारा समीकरण क्या दिया हुआ है, 2x² - 5x + 3 बराबर 0। और हमने जो निकाला है कि x बराबर 1 और x बराबर 3/2, x बराबर 1 और 3/2 क्या है, इस समीकरण का मूल है, या फिर कहें कि हल है। जब इसका हल होगा तो क्या होगा कि इस समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब कि LHS और RHS बराबर होगा। अगर हम x बराबर 1 इस समीकरण में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, RHS के बराबर, मतलब कि 0 के बराबर हो जाएगा। तो चलिए रखते हैं इस समीकरण में x बराबर 1, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने, यहाँ पे रखते हैं x बराबर 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 1 जोड़ 3। तो ये क्या हो जाएगा, बराबर 2 - 5 जोड़ 3। तो ये क्या हो जाएगा, 2 और +3, ये हो जाएगा 5 - 5। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 के बराबर आ चुका है। मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि x बराबर 1 जो है इस समीकरण का एक हल है। ठीक है, अब हम करते हैं कि x बराबर 3/2 इस समीकरण में रखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 गुने 3/2 का स्क्वायर माइनस 5 गुने 3/2 और +3। तो जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 गुने, ये हो जाएगा 9/4 माइनस ये हो जाएगा 15/2 और ये हो जाएगा +3। ठीक है, तो ये 2 से कटेगा 4 2 बार में, तो ये क्या हो गया, 9/2 माइनस 15/2 जोड़ 3। तो इसे हल करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, लघुत्तम इसका लेंगे, तो क्या बन जाएगा, ये 9 - 15 और ये प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ठीक है, जब इसे हल करेंगे तो क्या निकल के आएगा, ये 15 हो जाएगा, 9 और जोड़ 6, 15 माइनस 15/2। तो ये आ जाएगा 0/2 बराबर, इसे क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 0। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं कि हमने जब x का मान 1 और x का मान 3/2 रखा तो क्या हो गया, इस समीकरण को संतुष्ट किया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो किया हुआ हल है वो सही है, कि x बराबर 1 और x बराबर 3/2 जो है क्या है, इस द्विघात समीकरण का हल है, या फिर कह सकते हैं कि मूल है। ठीक है, तो एक और उदाहरण लेते हैं, उससे हमें और पता चलेगा। ठीक है,
तो ये हमारे पास दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें कहा गया है कि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2√6 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 बराबर 0 क्या है, इसके मूल ज्ञात कर रहा है। ठीक है, इसका मूल हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसका मूल ज्ञात करते हैं। समीकरण दिया हुआ है कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 2√6 इंटू एक्स प्लस 2 बराबर 0 है। अब इसका हमें मूल ज्ञात करना है। तो हमने गुणनखंड विधि में क्या सीखा था कि इसको विभक्त करके, जो मध्य पद है उसको विभक्त करके इस प्रकार लिखते हैं कि उसका जोड़ने या घटाने से 2√6 एक्स के बराबर आ जाए, और जब उसे गुना करेंगे तो ये दोनों गुणनफल के बराबर आ जाए। मतलब कि गुना करने पे कितने के बराबर आना चाहिए, 3x स्क्वायर गुने 2 बराबर ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, मध्य पद को हमें इस प्रकार विभक्त करना है। तो चलिए हम विभक्त करते हैं। तो 3x स्क्वायर माइनस 2√6 को क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर दोनों पद को हम गुना करें, माइनस √6x इंटू माइनस √6x, तो ये क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर, ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और √6 इंटू √6 हो जाएगा 6, और x गुना x हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 3x स्क्वायर गुने 2 के बराबर आ चुका है ये। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे √3x को जो है यहाँ से उभयनिष्ठ लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से हम √3x को उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पे बचेगा √3x। ठीक है, जब √3x को उभयनिष्ठ लेंगे तो यहाँ पे √3x बचेगा, क्योंकि √3 गुने √3 कितना होता है 3, और ये हो जाएगा x गुना x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा √2। ठीक है, और यहाँ पे जो उभयनिष्ठ लेंगे क्या लेंगे, माइनस √2 लेंगे। ठीक है, जब माइनस √2 लेंगे तो यहाँ पे √3 बच जाएगा, √3 गुने x, और माइनस यहाँ पे बचेगा √2 बराबर 0। ये हमारा गुणनखंड हो गया। अब क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे उभयनिष्ठ लेना होगा, कॉमन लेना होगा हमें, √3x माइनस √2, ये कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3x माइनस √2। ठीक है, बराबर क्या होगा 0। तो अब क्या करेंगे कि x का मान ज्ञात करने के लिए हम दोनों ही गुणनखंड को बारी बारी से 0 करेंगे। एक बार लिखेंगे √3x माइनस √2 बराबर 0 के होगा, और √3x माइनस √2 बराबर 0 के होगा। ठीक है, तो हमारा जो x का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x बराबर यहाँ से आ जाएगा √2 बटे √3, या फिर इसे क्या लिख सकते हैं, x बराबर √2 बटे 3, और यहाँ से भी वही आ जाएगा कि x का मान जो आ जाएगा √2 बटे 3 आ जाएगा। मतलब कि इसका जो दोनों मूल है वो आपस में बराबर है, दोनों मूल इसका समान है। तो x का यहाँ जो हल हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, √2 बट्टे 3 और √2 बट्टे 3। ठीक है, यहाँ पे एक और बात आपको समझना होगा कि किसी भी द्विघात समीकरण का जो अधिकतम मूल होता है जो कि 2 के बराबर होता है, ये द्विघात समीकरण है, मतलब इसका x का 2 ही ऐसा मान होगा जो कि इसको संतुष्ट, इस समीकरण को संतुष्ट करेगा। तीसरा और कोई मान नहीं होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला है। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कि किसी भी द्विघात समीकरण का मैक्सिमम कितना हल हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना उसका मूल हो सकता है, या फिर कहें कि शून्यक हो सकता है, तो उसका उत्तर है कि किसी भी द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 मूल हो सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तीसरा कोई भी मूल नहीं होगा। उम्मीद है कि ये टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, और जब आप ये समझ चुके हैं तो आप एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 4.2 आप पूरा जाके बना सकते हैं। और अगर आप लेक्चर 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, वो देख सकते हैं, जो कि द्विघात समीकरण का बेसिक उसमें है। तो जाइए और उसको देखिए, और एग्जाम्पल 4.2 जो कि एनसीईआरटी का है उसको बनाइए, और जो भी प्रॉब्लम आता है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगले पार्ट में हम और भी जो है कि हमने 2 टॉपिक को कवर किया यहाँ पे, गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। तीसरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। ठीक है, उसमें पढ़ेंगे उसका कुछ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पे हमने बनाया है उसमें भी करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद।